दीप, मॉर्निंग। कैसे संकेत मिल रहे हैं? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं इक्विटी कमोडिटी मार्केट से बड़े मिक्स बैग से संकेत हैं। तो अब क्या ड्राइव क्या कर रहा है इन्हें? एक तो जो फेड का एक्शन आ गया है उसके बाद बाजार थोड़ा उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, हम यूएस में लगातार बैंकिंग संकट देख रहे हैं, उसका डर बन रहा है और इसी की वजह से आप देख रहे हैं कि आज एक बार फिर से आपको थोड़े सुस्त ग्लोबल संकेत आते हुए दिख रहे हैं और साथ ही लगातार चौथे दिन कल आपने अमेरिकी बाजारों में गिरावट आती हुई देखी है। तो 4 दिन से डाउ आपको फिसलते हुए दिख रहा है। कल भी करीब 300 अंक 290 अंकों की आपने गिरावट आती हुई देखी है। मोर इंपॉर्टेंटली, इस साल के लिए जितनी भी डाउ की बढ़त थी वो गवा चुका है, यानी कि साल 2023 के लिए अब डाउ नेगेटिव हो चुका है, साल की पूरी बढ़त गवा दी है। पिछले 4 दिनों में यानी कि इस हफ्ते ही हमने देखा है डाउ में 1000 अंकों की गिरावट आ चुकी है। तो बैंकिंग संकट की वजह से आप देख रहे हैं कि ये गिरावट का प्रेशर थोड़ा बढ़ रहा है। फेड पॉलिसी से पहले थोड़ा बाजार करेक्ट हुए थे, बट लगातार जो बैंक्स में सेलिंग हो रही है उसका इंपैक्ट आप देख रहे हैं। और कल भी हमने देखा बैंक्स के अलावा ब्रॉड बेस्ड सेलिंग बाजार में भी आती हुई देखी थी। नैस्डैक आधा % नीचे था, S&P 500 पर दबाव था, जो इनका स्मॉल कैप इंडेक्स है रसल 2000, ये कल 1.25% गिरा है और साथ ही बाजार की वॉलेटिलिटी आपको बढ़ती हुई दिख रही है। कल एक बार फिर से इनके विक्स में 10% का उछाल आते हुए दिखा है। 6 हफ्ते की ऊंचाई पर अमेरिका का विक्स आपको पहुंचते हुए दिख रहा है। तो प्रेशर बाजार में बन रहा है एंड ऑफ कोर्स इसका की ट्रिगर है आपके सारे के सारे बैंक स्टॉक्स। कल एक बार फिर से छोटे बैंक स्टॉक्स की पिटाई हुई है, जो एक्सपेक्टेड भी था। पैसिफिक वेस्ट जो इस समय परेशानी में है, बात की जा रही है कि नए खरीदार को ढूंढ रहा है, ये कल आधा हो गया शेयर, यानी कि 50% कल ही के सेशन में टूटा है। वेस्टर्न अलायंस, इसमें आपने 38% की गिरावट देखी है। फर्स्ट होराइजन बैंक ये 33% फिसला है। नाउ कनाडा का एक बैंक फर्स्ट होराइजन बैंक को खरीदारी करने की तैयारी में था, बट वो डील से बैक ऑफ हो गए हैं। तो पहली बिकवाली हमने फर्स्ट होराइजन में ही आते हुए देखी जब ये डील नहीं हो रही है इसकी खबर आई, और उसके बाद बाकी सारे बैंक्स में ऑलरेडी एक्सपेक्टेड प्रेशर था जो और आपको बढ़ते हुए दिखा। इनफैक्ट ये वेस्टर्न अलायंस जो कल 38% नीचे बंद हुआ है, इंटरडे में 60% भी आपको टूटते हुए दिखा था। तो भारी भारी बिकवाली हो रही है। कोमेरिका और जायन बैंकॉप में भी कल करीब 12% की बिकवाली देखी। तो छोटे बैंक्स की पिटाई से ही हम देख रहे हैं कि लगातार बाजार का मूड बिगड़ रहा है। इवन दिग्गज बैंक जैसे कि जेपी मॉर्गन या वेल्स फार्गो, कल यहां पर भी 1-1.25% की गिरावट आपने देखी है। तो बैंकिंग संकट या बैंकिंग के डर से आप देख रहे हैं एक प्रेशर जरूर बनते हुए दिख रहा है। इसके अलावा आज सुबह आपको अमेरिकी फ्यूचर्स अच्छे दिख रहे हैं, स्पेशली नैस्डैक फ्यूचर्स में आपको आधे % की बढ़त दिख रही है, क्योंकि एप्पल के दमदार नतीजे आते हुए दिखे। पोस्ट मार्केट नतीजे आए। ड्यूरिंग मार्केट एप्पल का शेयर 1% फिसला था, बट पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में 2.5% ऊपर रहा एप्पल का शेयर, क्योंकि जबरदस्त नतीजे इनके आते हुए दिखे हैं। सेल्स काफी बढ़ी हैं क्योंकि नए आईफोन की बिक्री अच्छी हो रही है, वो अनुमान से बेहतर रही, तो इससे नतीजों को सहारा मिला। और इन्होंने 90 अरब डॉलर का, $90 बिलियन का बायबैक का भी ऐलान किया है, तो उससे थोड़ा मूड सुधरा हुआ है। आज सुबह फ्यूचर्स में हल्का सहारा वहां से आ रहा है, देखते हैं शाम को कैसा रिएक्शन होगा। एंड ऑफ कोर्स आज शाम की आप बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है। अमेरिका का जॉब्स डेटा आने वाला है। 1,80,000 जॉब्स जुड़ने का अनुमान है। पिछले महीने 2,36,000 जॉब्स जोड़ी गई थी, तो वहां से एक तेज गिरावट आपको आती हुई दिख रही है। बेरोजगारी भी 3.5% से बढ़कर 3.6% आने का अनुमान है। देखते हैं ये डेटा कैसा आता है, बट डेफिनेटली इस पर बाजार की नजर रहेगी। यूरोप की बात करें तो आधे से 1% की गिरावट आपने आती हुई देखी है। कल ईसीबी ने भी 1/4% से दरें बढ़ाई, जो एक्सपेक्टेड भी था। यहां पर भी एक्शन थोड़ा सुस्त था। एंड ऑफ कोर्स जैसा आप कमोडिटी बाजार की बात करी नहीं थी, दमदार तेजी सोने और चांदी में है। रिकॉर्ड स्तर के करीब सोना आपको दिख रहा है, ऑलरेडी कल हो चुका था ये, बट अब रिकॉर्ड स्तर पर आपको के आसपास सोना दिख रहा है। चांदी भी आपको 1 साल की ऊंचाई के आसपास दिख रही है। बेस मेटल्स में थोड़ा ठीक ठाक कारोबार था। एग्री कमोडिटीज में रिकवरी चल रही है और कच्चा तेल दायरे में ही था। तो ओवरऑल बैंकिंग संकट पर अभी भी बाजार की नजर, जहां तक अमेरिका का सवाल है, पर देखते हैं आज का जॉब्स डेटा क्या कहता है। बिल्कुल, तो जॉब्स डेटा पर तो ऑफ कोर्स नजर रहेगी, और जो एक एक करके यहाँ डेटा निकल कर आ रहे हैं, अब आगे वो किस तरह की राह आप कह सकते हैं बनाते हैं ग्लोबल इक्विटी मार्केट के लिए, और हमारे मार्केट्स कैसे क्यों लेते हैं, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू दीप, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने